हेलो एवरीवन, स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अफेयर्स की पार्ट 12 पढ़ेंगे। कल वाले पार्ट में हमने अद्यतन सार संग्रह को शुरू किया था और लगभग 3 से 4 पेजेस को पूरा भी कर लिया था। आज के सेशन में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं अद्यतन सार संग्रह एक प्रकार का वन लाइनर टाइप करंट अफेयर है, इसीलिए सेशन आपके क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो जिनका अभी एग्जाम लगा है आने वाले दिनों में, वे इस सेशन को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे ताकि अच्छे से उन्हें करंट अफेयर याद हो जाएं। आप जानते हैं इन करंट अफेयर का कलेक्शन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया गया है, तो इनका रिवीजन आसान होता है। साथ में घटना सार का जो बेस्ट करंट अफेयर है उसका कलेक्शन आपको अद्यतन सार संग्रह में ही देखने को मिलता है। तो आप इस सेशन को बार बार, मैं कह रही हूँ, 2 से 3 बार देखेंगे, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। तो कल जहाँ पर हमने सेशन एंड किया था उसी के आगे शुरू करते हैं। कल के सेशन का जो अंतिम टॉपिक था वह यह था, इसे आज दोबारा पढ़ लेते हैं। 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक में चौथे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर किस देश को रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा चीन। दूसरे स्थान पर रखा गया है अमेरिका को और तीसरे स्थान पर रखा गया है रूस को, जबकि चौथा स्थान मिला है प्यारे भारत को। अगला करंट अफेयर है, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 19 अप्रैल 2021 को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ये एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली हैं प्रियंका मोते और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अन्नपूर्णा कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, यह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,485 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वें पायदान पर रखा गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका उत्तर होगा द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक ने मिलकर इस सूचकांक को जारी किया है। अब बात करते हैं पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है स्वीडन को, दूसरा स्थान अमेरिका को मिला है, वहीं अंतिम पायदान पर रखा गया है बुरुंडी को। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, 7 मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये जापानी तकनीक पर आधारित है हीलिंग सेंटर, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? इस हीलिंग सेंटर में जो तनावग्रस्त लोग हैं, उससे जूझ रहे हैं तनाव से, वे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है और ऐसा करने वाला यह पहला भारत का राज्य है। तो क्या नाम है इसका? आंध्र प्रदेश सरकार। क्लियर। हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कंपनी की किस दवा को कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो जायडन कंपनी की कौन सी दवा है? इसका नाम है बिरेफिन। याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिसका आयोजन 24 अप्रैल 2021 को किया जाता है, इस दिन किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की योजना की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांव में से घरौनी कार्ड कहने लगे हैं। ठीक है, इसको ई संपत्ति कार्ड आप याद रखेंगे, घरौनी कार्ड नहीं याद रखना है, बस ऐसे ही आपको बता दिया है। स्वामित्व योजना इसका नाम है, जिसके अंतर्गत किस व्यक्ति के पास गांव में कितनी जमीन है, ठीक है, कितनी खेतीहर जमीन है, घर उसका कितनी क्षेत्र में बना हुआ है, इन सबको इस कार्ड में नोट कराया जाएगा और इस कार्ड का प्रयोग करके वे अपने घरों पर, ठीक है, लोन ले सकते हैं, जिसका प्रयोग वे आगे काम में कर सकते हैं। स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका जो फुल फॉर्म है ये 100% आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2021 को भारत के
48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये हैं जस्टिस NV रमन्ना। याद रखेंगे, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक अमिताभ घोष ने हाल ही में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है? तो नाम है इसका द लिविंग माउंटेन। ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा अमिताभ घोष के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उत्तराखंड में। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि उत्तराखंड के रानीखेत में ही देश का पहला हीलिंग सेंटर भी खोला गया है। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित छठे रायसीना संवाद रायसीना डायलॉग 2021 का केंद्रीय विषय थीम क्या थी? तो थीम क्या था? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउटलाइफ ऑफ कंट्रोल। इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं रायसीना डायलॉग का आयोजन प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में किया जाता है। अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू किया है? तो इटली ने पहली बार भारत में मेगा फूड पार्क शुरू किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कहाँ पर शुरू किया गया है मेगा फूड पार्क? गुजरात के मेहसाणा के फरीदर में। तो केवल गुजरात याद रखेंगे, सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को प्रदान की गई है 142वीं रैंक 2021 के इंडेक्स में। पिछले वर्ष 2020 में भी भारत को यही रैंक मिली थी, यानी 142वीं। तो कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आप जानते हैं यह फ्रांस स्थित एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा स्थान किसे मिला है? तो आपका उत्तर होगा नॉर्वे को। अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा इरिट्रिया को। क्लियर? नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम का पहला महिला चेयरपर्सन चुना गया है? तो ये है रेखा मेनन, जो कि नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं। तो ये भी 100% पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं OPCW, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है, हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का महालेखा परीक्षक चुना गया है। तो ये कौन है? ये है जीसी मुर्मू। ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, जिन्हें OPCW के महालेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 साल इनका कार्यकाल रहेगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को किस स्थान पर रखा गया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 87वें नंबर पर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इस इंडेक्स में पहले स्थान पर किसे रखा गया है, अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक डायरेक्टरेट जनरल नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। इन्हें बनाया गया है नाडा का नया महानिदेशक। मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये है महेंद्रगिरी फॉरेस्ट, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है किसने? उड़ीसा की सरकार ने, ठीक है। यह बायोस्फीयर रिजर्व की डिटेल दे रखी है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना इसका क्षेत्रफल है, ये सब काट दीजिए, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। याद रख सकते हैं ये किन जिलों में है? तो गजपति और गंजाम जिलों में है। वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कुल कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर मिसिंग है बाय सब्जेक्ट, ठीक है, विषय आधारित। ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये सब्जेक्ट पर आधारित है, और सब्जेक्ट पर आधारित इस इंडेक्स में भारत के 12 संस्थानों को टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे विषय आधारित हिंदी वाले लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट है मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो भारत को मिला है तीसरा स्थान, किसमें? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पे, जो किसके द्वारा जारी की गई? IQ एयर के द्वारा। इस इंडेक्स में कुल 106 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और भारत की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया है। ठीक है, और क्या नोट कर सकते हैं, इसके साथ ही चीन के होतान शहर को सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया है। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन है? होतान शहर है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। अगर राजधानी की बात करें तो वह कौन है सबसे प्रदूषित? आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, जो टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें से 8 भारतीय शहर शामिल है। ये सब आपको डिटेल्स याद रखनी है। इस इंडेक्स में अगर भारत को तीसरा स्थान मिला है तो पहला स्थान किसे मिला, यानी सबसे प्रदूषित किसे बताया गया है देश को? तो आपका उत्तर होगा पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है अपना प्यारा भारत। ठीक है, 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PCLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवद गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप यानी भागवत गीता और मोदी जी की तस्वीर अंतरिक्ष में भेजी गई? तो क्या नाम है उस उपग्रह का? आपका उत्तर होगा सतीश धवन उपग्रह SD-SAT। ठीक है, इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह एमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इस सैटेलाइट का उपयोग होगा, जंगलों का इसमें निरीक्षण किया जाएगा, जो ब्राजील के एमेजोनिया जंगल है, इसीलिए इसका नाम एमेजोनिया रखा गया है। ठीक है, तो ये किस देश का है? ये है ब्राजील का। नेक्स्ट है आपका 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो बहुत मुश्किल है पूछा जाए। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को किया जाता है। इस वर्ष की थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, IT मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन का नाम है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया तत्कालीन केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग की पहचान की है और इसके इलाज की भी आवश्यकता को समझा है। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। वह गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। ठीक है, दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया के जीवाश्म यानी फॉसिल्स यहाँ पर मिले हैं ऑडिटोरियम गुफा में। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस विल बी आस्क्ड। ठीक है, क्या है, कहां पर इसकी स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया अटल पर्यावरण भवन का? तो आपका उत्तर होगा लक्षद्वीप। साथ में किसने उद्घाटन किया ये भी याद रखेंगे, तो तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? तो कौन है जिसने जलवायु के लिए एक फ्लेक्सिबल और कम कार्बन डेवलपमेंट वाली पॉलिसी बनाने के लिए यूनेप के साथ समझौता किया है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो असम जिले में भारत के पहले पूर्वी कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ पर रखी गई? दर्रांग जिले में। तो असम याद रखेंगे, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला कौशल विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना असम में की गई है। असम में कहाँ पर? दर्रांग जिले में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कब की? तो डेट इंपॉर्टेंट है, साथ में मिशन इंद्रधनुष पहला कब शुरू किया गया था ये आप जरूर सर्च कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस मिशन को कब शुरू किया गया 3.0 को? तो आपका उत्तर होगा 22 फरवरी 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि वैक्सीनेशन कवरेज का विस्तार किया जाए।
14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो देखिए, दो शहरों के बीच जो भी सेवाएं शुरू हुई हैं उनको रट्टा मार लीजिए, पूछी जाएंगी। तो आपको याद रखना है, चंडीगढ़ से हिसार के बीच चलाई गई देश की पहली एयर टैक्सी सेवा। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो कहां पर खोला गया है? तमिलनाडु में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा है, नाम क्या है इसका? पशुधन अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु याद रखेंगे। और विस्तार से जानना चाहें तो ये खोला गया है सलेम में, ठीक है, सलेम के थलाई वासल में। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो दिल्ली पुलिस की जाट रेजिमेंट को दिया गया है गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दिस वन इज ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट। नेम क्या है? संदेश, ठीक है। ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर होगा सेना के द्वारा, ठीक है। इसको मेनली सेना के लिए डेवलप किया गया, लॉन्च इसने किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है, तो ये है आपका ICICI लॉम्बार्ड ने, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा ये। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें जितने भी करंट अफेयर दे रखे हैं वे लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। जो विशेष इंपॉर्टेंट है उसमें मेरे द्वारा बार बार इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है, तो उससे ज़्यादा इरिटेट ना हो, बस समझें कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में नामित किया गया है, मान्यता दी गई है। तो ये है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और ये सम्मान पाने वाली भारत का पहला शहर है, ठीक है, जिसे शामिल किया गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी जो हैदराबाद है वो समझता है कि पेड़ों की क्या महत्ता है, वहाँ की जनता समझती है, वहाँ की सरकार समझती है, ठीक है, ये इसी को कहता है। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू किया गया है देश का पहला फायर पार्क। यहाँ पर जो फायर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो फायर पुलिस आती है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, उनके यहाँ पर मॉक ड्रिल वगैरह कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मार्च 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे, 30 जुलाई 2021 को। इसके साथ ही पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, वह सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। ह्यूमन मिल्क बैंक किसने खोला है? केरल ने, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 53वें स्थान पर। पहले स्थान पर किसे रखा गया है? नॉर्वे को। वहीं उत्तर कोरिया को इस सूचकांक में अंतिम स्थान यानी 167वें स्थान पर रखा गया है। भारत को इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र फ्लॉड डेमोक्रेसीज के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। इसमें अन्य देश भी शामिल हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, ब्राज़ील, इन्हें भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र यानी फ्लॉड डेमोक्रेसीज के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है, याद रहेगा। इसके साथ ही जो भी आपके इंडेक्स आप पढ़ते हैं उनकी पिछले वर्षों की रैंकिंग भी पढ़ लेंगे, एटलीस्ट 1 साल पुरानी रैंकिंग ज़रूर पढ़ेंगे, वे भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं, फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग, ठीक है, क्या था? हिंद महासागर क्षेत्र में ये आयोजन किया गया था, किसका? एरो इंडिया 2021 का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम संबंधित है। तो आपको बताना है असोम माला कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ये मुख्य रूप से सड़क निर्माण से संबंधित है, तभी इसको माला नाम दिया गया। राज सड़क के बुनियादी ढांचे से, यानी जो सड़क है स्टेट की उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है असोम माला कार्यक्रम। इसे कहाँ पर शुरू किया गया? असम के ढेकियाजुली में। तो ये ढेकियाजुली जिला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दिस वन इज सो इम्पॉर्टेंट। नाम क्या है? प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 जनवरी को आप जानते हैं भारत के महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है और इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हाल ही में सरकार के द्वारा की गई है। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो महाराष्ट्र में स्थित है गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, इसका नाम हो गया है बाबा साहब ठाकरे चिड़ियाघर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? तो इसे कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? अलपुझा केरल में, यानी केरल आप याद रखेंगे। ठीक है। नाम क्या है? श्रम आंदोलन संग्रहालय। ठीक है। भारत का पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। गांव का नाम क्या है? खुनोम गांव है, खुनोमा लिखा है यहाँ पर, खुनोम गांव होगा। ये भारत का पहला ग्रीन विलेज है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? भारत म्यांमार सीमा पर नागालैंड में। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश की सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो केंद्रीय विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी को आप जानते हैं भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क को 29 दिसंबर 2021 को जनता को समर्पित किया गया? तो कहाँ पर समर्पित किया गया? उत्तराखंड में खोला गया है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकण। ठीक है। कहाँ पर? नैनीताल के हल्द्वानी में। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो कौन सा बन गया है? केरल। ठीक है। पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक यानी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देने वाला पहला राज्य बन गया है आपका केरल। वह राज्य जिसके वन विभाग ने फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना की। तो जल पक्षियों की गणना करने वाला देश का पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। जनवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो कौन सा शब्द है ये है आत्मनिर्भरता। याद रखना आत्मनिर्भर नहीं है, इसमें ता लगा हुआ है। आत्मनिर्भरता ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा इसे हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ठीक है। नेक्स्ट है 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष गोवा में किया जाता है। ठीक है। ये आयोजन जो था वो 91वां था। और किसे फोकस देश चुना गया है? तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो ये है कर्नाटक। इसने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में
भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को कौन सी रैंक मिली है? 86वीं। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में। ये रैंक किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जर्मन स्थित एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा जारी की गई है। इसमें पहला स्थान किसे मिला है सूचकांक में? तो आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड को। ठीक है। वहीं अफ्रीकी देश सोमालिया को भ्रष्टाचार के मामले में अंतिम यानी 180वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को प्रदान की गई है 7वीं रैंक। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 प्रत्येक वर्ष जर्मनी के बॉन आधारित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो पहले स्थान पर है अफ्रीकी देश मोजाम्बिक, दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है, फिर तीसरे नंबर पर बहामास है। भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर। अब बात करते हैं 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को किया जाता है। इस वर्ष की थीम या विषय थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड फॉर्म्ड। क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड फॉर्म्स। अगला है आपका, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो ये देश का पहला है वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू किया गया है चेन्नई में। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, तमिलनाडु चेन्नई में से स्थापित किया गया है। तो ये हमने राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको देख लिया है। एक सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट आज ही शुरू करते हैं। ये कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है। जून 2021 के आखिरी सप्ताह में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में ब्लैक सी में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो अभ्यास का नाम क्या था? सी ब्रीज था। इसे किसने शुरू किया? यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने। वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया गया है। तो फेस स्कैनर का प्रयोग किसने किया है? कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कि व्यक्ति इन्फेक्टेड है या नहीं, तो अबू धाबी ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो आपका उत्तर होगा ग्रीस। ठीक है, और जैसे आसार नजर आ रहे हैं स्वीडन भी जल्दी ही इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए हैं। पहली बार पढ़ा है भौंकने वाले हिरन कहाँ पर देखे गए? कंबोडिया में। ठीक है, कहाँ पर? विराचे नेशनल पार्क में। ये कंबोडिया में स्थित पार्क है और यहाँ पर भौंकने वाले हिरन को देखा गया है जो कि लुप्तप्राय थे। नेक्स्ट है आपका, जून 2021 में किस देश को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस को शामिल किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी पहले से इसमें शामिल है। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? तो कोलंबिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति है। यह डेटा किसके द्वारा निकाला गया है? तो लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय के द्वारा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बना है? सैल्यूट टू हिम। नेत्रहीन थे, उसके बाद भी ये एवरेस्ट को फतेह कर सके। इनका नाम है झांग होंग, ये चाइना के हैं। ठीक है, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। तो मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला देश बन गया है। एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो ये है आपका चीन। ठीक है, WHO ने हाल ही में से सर्टिफिकेट दिया है। और दुनिया में इसका कौन सा स्थान है मलेरिया फ्री होने का? तो आपका उत्तर होगा 40वां। खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम से पहले कृत्रिम उपग्रह 1 किलो वजनी इसका वजन दिया है को केप कैनरेवल से फॉल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक विक्षेपण किया गया? तो फॉल्कन 9 किसका रॉकेट है? आप जानते हैं स्पेस एक्स का है। ठीक है, सैटेलाइट का नाम क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का? तो आपका नाम होगा कमर अल कुवैत। ठीक है, 1 किलो इसका वजन है। खाड़ी देश कुवैत का यह सैटेलाइट है। नेक्स्ट है आपका 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल
प्रणाली का अनावरण किया है। तो क्या नाम है प्रणाली का? आपका उत्तर होगा सी बेकर। ठीक है, क्या नाम है? सी बेकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? तो यह है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा हाल ही में की है। ट्विटर ने 28 जून 2021 को किसे भारत के नए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जेरेमी कोसिल, अमेरिका की हैं ये, और ये नियुक्त हुई है नई शिकायत अधिकारी ट्विटर में। वह यूरोपीय देश जहां के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो इनका नाम, ये कहाँ के हैं? ये है स्वीडन के। नाम क्या है इनका? स्टीफन लोफवेन। 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इस वर्ष का विषय क्या है? तो विषय क्या है? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। ठीक है, क्लियर? किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट? 17 जून को। थीम याद रखेंगे, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो क्या नाम है इसका? नाम है वीजावुडसैट। ठीक है, क्या नाम है? वीजावुडसैट इसका नाम है। इसे कौन लॉन्च करेगा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसको लॉन्च करेगी। ठीक है। जून 2021 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं महमूद जमाल जी। इन्हें नियुक्त किया गया है कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत न्यायमूर्ति के रूप में। अमेरिका के प्रसार से संबंधित विभिन्न भारतीयों को हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, पर ये कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होने वाले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम आप याद रखेंगे। जून 2002 में आईआईटी मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो क्या था केंद्रीय विषय ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का? तो आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेक्स्ट है, जून 2021 में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं सत्य नडेला। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया। तो लोकतंत्र की आवाज कहे जाने वाला एप्पल डेली समाचार पत्र को हांगकांग में इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया है जून 2021 में। जून 2021 में किस देश ने अपनी पहले पूरी तरीके से स्टील्थ युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की है? तो पूरी तरीके से स्टील्थ रहेगा ये पोत, यानी इसको आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकेगा, किसी भी देश की रडार में ये पकड़ में नहीं आएगा। तो ये कौन है? ये देश है रूस। ठीक है। जून 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में किसे हसन रूहानी की जगह ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये है इब्राहिम रईसी, ये बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। इनके पहले हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति थे। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है दक्षिणी महासागर, जिसे 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। 8 जून को आप जानते हैं विश्व महासागर दिवस होता है। ठीक है। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह है तुर्कमेनिस्तान का अज़गाबैड या अज़गाबाद। 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेबर। ठीक है, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का आयोजन किया जाता है। थीम थी एक्ट नाउ एंड लेबर। नेक्स्ट है, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो कहां पर शिखर बैठक की गई? रूस के लीडर और अमेरिका की लीडर जो बाइडन के द्वारा। तो आपका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड जिनेवा में। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबॉन। ठीक है। वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है। तो कौन है? यूएन जनरल असेंबली ने इस प्रकार की घोषणा को किया है।
ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में वन हेल्थ वन अर्थ का नारा दिया। और G7 में मुख्य रूप से 7 विकसित देश शामिल हैं, आप जानते हैं, लेकिन पहली बार इसमें भारत को भी बुलाया गया था। इसके साथ और भी देश शामिल थे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उन 11 देशों को कहा गया था डेमोक्रेसी 11। नेक्स्ट है आपका, टोटल 11 देश थे, 7 G7 वाले और 4 अन्य देश शामिल थे, जिसमें से एक भारत भी है। 15 जून 2021 से भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा? तो आपको बताना है मास्क फ्री देश कौन बन जाएगा। दुनिया का पहला है, शायद मैंने देश बोल दिया था, ठीक है, दुनिया का पहला है, तो आपका उत्तर होगा इजराइल। नेक्स्ट है वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो 2030 तक एनविजन मिशन लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड डोनर डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है, ये हार्ट बीटिंग वाला बीटिंग है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डे डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस का मेजबान कौन था? तो विश्व रक्तदाता दिवस का मेजबान था इटली। 11 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाया था? 21 जून को। 21 जून वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ये थीम है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की। नेक्स्ट है आपका नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा है? तो कहाँ से गुजरा है? गैनीमेड से ये गुजरा है। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, बिल्ड बैक बेटर, ये थीम थी। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ब्रिटेन में, ठीक है। 47वीं समिट थी G7 की, याद रखेंगे। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी है, माफ़ी मांगी है? तो ये है रवांडा में जो नरसंहार हुआ था उसके लिए इमैनुअल मैक्रों ने माफ़ी मांगी है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। किस संगठन द्वारा मई 2020 में यूरोप में स्टील फास्ट डिफेंसर 21 वार गेम नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो नाटो ने घोषणा की है कि यूरोप में स्टील फास्ट डिफेंसर 21 वार गेम्स नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ठीक है। रिस्टोरेशन अर्थात होता है बहाली। 5 जून को आप जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है। तो याद रखेंगे इस बार मेजबान कौन था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए नाविक दिवस, डे ऑफ द सीफेरर, इस वर्ष का आपको थीम बताना है क्या है? तो आपका उत्तर होगा नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए, बस याद रख सकते हैं नाविक दिवस का आयोजन 25 जून को किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये भी नहीं पूछी जाएगी, डे जरूर याद रख सकते हैं। 29 मई को इसका आयोजन होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स का। थीम एक बार पढ़ लेते हैं, स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर पाया गया है? तो कहाँ पर पाया गया है? बोत्सवाना में। इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर 2021 में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं इजराइल के? तो उनके नाम से आप परिचित होंगे, नफ्ताली बेनेट, ठीक है। इनका कार्यकाल 2.5 साल का है। 2.5 साल के बाद दूसरे
व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे जिनके गठबंधन में नफ्ताली बेनेट ने सरकार बनाई है वे। नेक्स्ट है आपके इंसान में बर्ड फ्लू का पहला केस पिछले दिनों में किस देश में मिला? तो बर्ड फ्लू का पहला केस, ठीक है, इंसान में कहाँ पर मिला? चीन में। इस तरह के अनोखे कारनामे केवल चीन में ही हो सकते हैं। हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया? तो बंदरगाह का नाम क्या है? लामू पोर्ट, ठीक है। ये माड़ा खाड़ी में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? चीन ने। कहाँ पर? केन्या के पास, हिंद महासागर में। और भारत के लिए कंसर्न का विषय, चिंता का विषय बन जाता है। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे का इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे का आयोजन किया जाता है। 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, जिन्हें चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों, महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक पहल को शुरू किया गया? तो पहल का नाम क्या है? आपका उत्तर होगा ब्लू नेचर अलायंस, ठीक है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, जिसने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, इस वर्ष की थीम आपको बतानी है। तो आपका उत्तर होगा बी इंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज, ठीक है। बी इंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज 20 मई को होता है विश्व मधुमक्खी दिवस। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस प्रजाति की मछली लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट से हटाकर लीस्ट कंसर्न का यानी कम से कम चिंता का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है ब्लूफिन महिसीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है पैट्रिक एमोथ, ठीक है। कीनिया के डॉक्टर और ये बन गए हैं WHO के नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। इनके पहले कौन थे? तो ये थे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो आपका उत्तर होगा भारत, ठीक है। भारत ने ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसे किसे मिला है? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को। वह अफ्रीकी देश जहां पर स्थित माउंट मीरागोंगो ज्वालामुखी में लगभग 2 दशक के बाद मई 2021 में विस्फोट हुआ। तो आप याद रख सकते हैं कांगो के गोमा शहर के निकट इसमें माउंट मीरागोंगो ज्वालामुखी में आपको क्या विस्फोट देखने को मिला। तो प्रश्न क्या बनेगा जीएस में? माउंट मोरंगो किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कांगो में, ठीक है। मीरागोंगो माउंट ये ज्वालामुखी का नाम है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पोस्ट अंटार्कटिका के टूटे दुनिया का सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया A67। विकल्प आपको क्या मिलेंगे? विकल्प मिलेंगे A67 क्या है? एक सैटेलाइट है, कोविड-19 की वैक्सीन है, या पूछा जाएगा कि ये सोयाबीन की एक वैरायटी है। लेकिन आपका उत्तर क्या होगा? यह क्या है? एक हिमखंड है जिसे हाल ही में कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह ने खोजा है, ठीक है। एक चित्र के द्वारा इसकी जानकारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की है। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे का इस वर्ष का विषय क्या है? तो विषय क्या है? आपका उत्तर होगा टर्टल्स रॉक, ठीक है। टर्टल रॉक्स इस वर्ष का विषय है वर्ल्ड टर्टल डे का। और ये वर्ल्ड टर्टल डे या विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 23 मई को। अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पावन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य? तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट। अमेरिकी सरकार ने इसे शुरू किया है, ठीक है। 84 पवन टरबाइन लगाई जाएंगी। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में।
वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्रग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुई? तो आपका उत्तर होगा 26 मई को। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में वैशाख दिवस का आयोजन कब किया था? 26 मई को ही किया था और इसी दिन सुपर ब्लड मून और पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिला। मई 2021 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हुए उसकी एयरलाइंस को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह है बेलारूस। 14 वर्षों बाद किसे मई 2021 में इक्वाडोर के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया, नियुक्त किया गया? तो ये हैं गिलमोर सेलो। याद रखना है, इक्वाडोर के ये पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं, यानी लेफ्ट विंग के। ठीक है। 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों को एक साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया है? तो कौन से लोग हैं? वे हैं गैर स्वशासी क्षेत्र के लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया गया 25 से 31 मई के बीच। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह सप्ताह का आयोजन किया है। 29 मई 2021 को मनाए गए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की थीम क्या है? तो थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। ठीक है, ओबेसिटी क्या है? ऑनगोइंग पेंडेमिक है, ऐसा इस थीम में बताया गया। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का आयोजन 29 मई को किया जाता है। वह देश जहां के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान मौत हो गई, उनका नाम आपको बताना है। किस देश से वे संबंधित थे? तो वे किस देश संबंधित थे? अफ्रीकी देश चार्ट से। नाम क्या था राष्ट्रपति का? इद्रिस डेबी इतनो। ठीक है, इनके घर में घुसकर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, जबकि आप जानते हैं राष्ट्रपति के पास कितनी सुरक्षा होती है, तो एक्चुअली जो सेना थी उसी ने इनकी हत्या करवाई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे और इस वर्ष की थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। मई 2021 में भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो ये है पेम्पा शेरिंग। ठीक है, ये बन गए हैं निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री। ऑनलाइन वोटिंग इनके द्वारा कराई गई थी जिसमें ये विजेता रहे। बसत अल असद ने मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार चौथी बार इनको चुना गया है? तो सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, चौथी बार बने हैं, नए नहीं हैं। ठीक है, बसत अल असद नाम है इनका। मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई? तो ये हांगकांग की। हमेशा ये रिकॉर्ड चीन के जो माउंटेनियर्स होते थे उनके नाम होता था, लेकिन पहली बार हांगकांग की सांग इन हंग के नाम यह जो रिकॉर्ड है वह इनके हिस्से आया। नाम क्या है? सांग इंग हंग। ठीक है, 26 घंटे में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर लिया था। वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनिबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये प्लास्टिक के नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक होते हैं और इन पर प्रतिबंध लगाया है चाइना ने। चाइना में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग भी होता था। सिंथेटिक कैनिबिनॉइड अत्यधिक छलावण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं, कुछ पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों आदि से बने कट तंबाकू में भी ये पाए जाते हैं। सिंथेटिक है इसीलिए ये खराब है सेवन के लिए और किसी भी प्रकार का नशा सेवन के लिए खराब ही होता है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया गया? तो दिस वन इज सो इम्पॉर्टेंट। सर डेविड एडवरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के लिए, जिसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। कब? नवंबर 2021 में। नेक्स्ट है आपका 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का इस वर्ष का विषय क्या है? तो विषय क्या है? परिवार और नई तकनीक। दूसरा है, हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? तो ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या है? देश का शक्तिशाली है, दुनिया का नहीं। तो इसका नाम क्या है? सीमॉर्ग। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आप जानते हैं जापान का है।
17 से 23 जून 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो पहली बात, यातायात सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 17 से 23 मई के बीच। इस वर्ष की थीम थी लव 30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट फॉर लाइफ। ठीक है, लव 30 टैगलाइन के साथ या तहत स्ट्रीट फॉर लाइफ। वह भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है, तो ये है नीरा टंडन। इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सीनियर एडवाइजर बन गई हैं। मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मार्था करम्बकुम। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 वर्ष बाद 15 जून 2022 को इसे बंद करने की घोषणा की है? तो ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसे 25 वर्ष बाद बंद करने की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। आप जानते होंगे, सब ने इस ब्राउज़र को ज़रूर यूज़ किया होगा। 25 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 22 मई को आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 22 मई। ठीक है, थीम क्या है? थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। पिछले वर्ष की थीम भी याद रखेंगे। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। इस वर्ष की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। ठीक है, सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड, चिड़िया की तरह। विश्व प्रवासी दिवस पिछली बार 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, साल भर में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। और थीम तो आपने पढ़ी ली है। नेक्स्ट है 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस का थीम क्या था? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मई को। थीम क्या थी? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। नेक्स्ट है वह देश जिसने मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2021 में हिस्सा ना लेने की घोषणा की है। तो कोविड-19 का बहाना बनाते उत्तर कोरिया ने कहा वो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हिस्सा नहीं लेगा। यूएई स्थिति पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होगा। तो यूएई स्थित, यहाँ पर स्थिति लिखा है, यहाँ पर स्थित होगा। यूएई स्थित पहला जो परमाणु संयंत्र है जहाँ पर 6 अप्रैल से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है, वो क्या नाम है उसका? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में किस देश ने डक बिल डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये है जापान, जहां पर डक बिल डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहां से प्राप्त किए हैं? तो ये बहुत चर्चा में था। कीनिया अफ्रीका से मानव के सबसे पुराने जो फॉसिल्स हैं उनको यहाँ पर खोजा गया है। लगभग ये 78,000 वर्ष पुराने हैं। चीन का अनियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V Y2 9 मई 2021 को कहां पर किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए गिर गया? तो मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया। और ये बड़ा चिंता का उस समय विषय था कि पता नहीं कहां पर गिरेगा, और जहां पर गिरेगा वह वहां पर भारी तबाही मचाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है ये महासागर में गिरा, ओशन में गिरा। तो नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B Y2। ठीक है, चाइना का यह अंतरिक्ष यान था, रॉकेट था। वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये हैं कामी रीता शेरपा। भारत की है, इसलिए नेपाल की है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कामी रीता शेरपा ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, 25 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो क्या नाम है? डॉज 1 मिशन टू मून। ठीक है, किसका है? स्पेस एक्स का है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है? तो ये है जापान।
ठीक है। इसने अकेला मिनिस्टर या एकाकीपन के लिए पहली बार अकेलापन मंत्री बनाया है। जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेत्सुशी सकामोतो पहले मंत्री बने हैं। तो नाम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस याद जरूर रखेंगे कि अकेलापन मिनिस्टर जापान ने बनाया है। विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए एक यात्रा शुरू की है, तो यह है मेफ्लावर 400। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त यह शिप है और इस पोत के निर्माण में भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो इम्पॉर्टेंट है ये मेफ्लावर 400, पूछा जाएगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर को ये पार करेगा, साथ में ओशन में कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसकी जानकारी भी यह देगा। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे का थीम क्या है? तो इसका थीम याद रखेंगे, नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हैं जेसिका अर्डेन। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जिन्हें फॉर्च्यून पत्रिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है 50 नेताओं की सूची में। अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है? तो क्या नाम है इसका? नाम है डिफेंडर यूरोप 21, ठीक है। अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका निधन 2021 में हो गया, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइकल कॉलिंस ये पायलट थे उस समय, ये नहीं उतरे थे चंद्रमा पर, लेकिन इनका नाम भी जानना ज़रूरी है और इनकी हाल ही में इनका निधन हुआ है। 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये है इटली, जिसने हाल ही में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है और ऐसा करने वाला यह यूरोपीय देश बना है, ठीक है। 30 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम आपको बतानी है, तो थीम क्या है वर्ल्ड प्रेस डे की? तो आपका उत्तर होगा इंफॉर्मेशन इज ए पब्लिक गुड, ठीक है। गुड मतलब सामान से बोले, पब्लिक गुड्स, ओके। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आप जानते हैं माउंट मोरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है और हाल ही में इसमें विस्फोट देखा गया। हाल ही में किसे पहला भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो ये है वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता नाम है, विनीता गुप्ता यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये नाम करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में मोडर्ना की किस तकनीक को विकसित कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो मोडर्ना के mRNA टेक्निक को हाल ही में WHO के द्वारा मान्यता दी गई है ताकि जो कोरोना वैक्सीन की कमी है इस आपातकालीन समय में इसका उपयोग किया जा सके। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है? तो गर्भवती मम्मी कहां पर मिली है? मिस्र में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे किस दिन मनाया जाता है? 5 मई को। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप जानते हैं हाथ धोना कितना आवश्यक बना हुआ है पिछले 2 साल से, वैसे भी हाथ धोना ज़रूरी है, लेकिन इस समय सबकी जबान पर है। टीवी में ऐड देखेंगे, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आपको हाथ धोने की सलाह देते दिख जाएंगे, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड, ठीक है। सेकेंड्स मतलब समय के सेकेंड्स की बात करें, सेकेंड्स सेव योर लाइफ क्लीन योर हैंड। वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो थीम क्या है? अस्थमा की गलत अवधारणा को उजागर करना, ये इस वर्ष की थीम है। 4 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। तो 4 मई को है आपका विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई को है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो भारत के साथ पुनः होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को स्थापित किया गया है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहां पर खोला गया है? तो आपका उत्तर होगा पुर्तगाल में, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है अरोका।
वह देश जिसने अनानास के आयात पर चीन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद उस देश के विदेश मंत्री द्वारा मार्च 2021 में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया। तो ये देश कौन सा है? ये है ताइवान। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ एबोला वायरस के 12वें प्रकोप अंत की घोषणा की। तो कौन सा देश है? ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ पर एबोला वायरस के प्रकोप से छुट्टी मिल गई है और इसकी मुक्ति की घोषणा वहाँ के प्रशासन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों में लगातार पिघलने का कारण किस चीज़ में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी की धुरी में बदलाव आ रहा है, एक्सिस में बदलाव आ रहा है ग्लेशियर के पिघलने के कारण। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2002 में किस सुंदरी ने जीता है? तो इनका नाम है मैक्सिको की, ये है, सॉरी नाम इनका मैक्सिको नहीं है, मैक्सिको देश की है एंड्रिया मेजा। एक्चुअली काफ़ी लंबा समय हो गया, मुझे लग रहा है 1 घंटे से भी लंबा वीडियो हो गया है और ये लगातार बिना किसी गैप के बनता है तो थोड़ी सी जवान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। खैर आगे देखते हैं। याद रखेंगे, आपको समझ में तो आ गया होगा कि जो मिस यूनिवर्स 2020 है उसका खिताब एंड्रिया मेजा को मिला है, ये मैक्सिको की हैं। क्लियर। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है ब्रिटेन। याद रखेंगे कौन सा है? सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर है। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। और इस वर्ष मलेरिया फ्री देश का सर्टिफिकेशन किसे मिला है? चीन को। ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग में अगर देखें तो इसका स्थान 40वां है और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में देखें तो इसका स्थान पहला है। क्यूबा के साम्यवादी पार्टी के सबसे लंबे समय तक शासक रहे नेता जिन्होंने अप्रैल 2021 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो इनका नाम है राउल कास्त्रो। इनके नाम से आप परिचित होंगे, काफ़ी चर्चा में थे उस समय। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं की टीम के एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है पर्ड्यू। इसने बनाया है 99% प्रकाशित को परावर्तित करने वाला अल्ट्रा वाइट पेंट। ठीक है। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का आयोजन कब किया जाता है? 26 अप्रैल को। इस वर्ष की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटनरी डे, इस वर्ष की थीम आपको बतानी है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वेटनरी डे का आयोजन 25 अप्रैल को किया जाता है। इस वर्ष की थीम है कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। 22 अप्रैल 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम से अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है जुरोंग। ठीक है, जुरोंग नाम है। ठीक है। और ये रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया है, पहला अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में सुएज नहर में फंसा एक विशाल कंटेनर जहाज, जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा। तो इस जहाज का आपको नाम बताना है, इससे परिचित होंगे। इसका नाम है एवर गिवन और इस पर $900 मिलियन का जुर्माना लगाया गया मिस्र देश के द्वारा, क्योंकि जो वैश्विक व्यापार था वो कई दिनों तक प्रभावित रहा। और एवर गिवन जहाज को किसने निकाला? तो आपका उत्तर होगा वॉस्कैलिस कंपनी ने। ठीक है, वॉस्कैलिस कंपनी का नाम है। वॉस्कालिस भी कहीं लिखा है, कहीं कहीं वॉस्कैलिस लिखा है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है? तो सबसे छोटा ब्लैक होल का नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है? तो श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। ऐसा कहा गया कि यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है या किस वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा? तो आपका उत्तर होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स।
मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा? 2023। किसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया? भारत के द्वारा। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो अभी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, देश है जापान। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्रित करने के लिए किस नाम से रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है, यानी किसको लॉन्च किया है? रोबोट प्रोटोटाइप का नाम बताना है, जिसका नाम है नियो-1, ठीक है। और पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पर जो अंतरिक्ष में मलबा फैला हुआ है उसे यह इकट्ठा करेगा। और किस देश ने लॉन्च किया? तो आपका उत्तर होगा चीन। क्लियर। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो पहला देश कौन बन गया है? यूके बन गया, जिसने, ये ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, मोस्ट रिपीटेड वन है, ठीक है। और इसने क्या किया है कि अपने देश में जो सड़कें हैं वहां पर चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति दे दी है। 106 साल बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देते हुए बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, उसको उन्होंने मान्यता दी है। तो ये है आर्मेनिया का नरसंहार, और इसको मान्यता दी गई कि नरसंहार हुआ था, ठीक है। कई बड़े बड़े नरसंहार हो जाते हैं और वैश्विक रूप से उसको माना भी नहीं जाता है, यानी उसको लोगों को पता ही नहीं चलता है कि नरसंहार हुआ भी था या केवल एक कहानी है। लेकिन इस नरसंहार को अब औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब ये चर्चा में रहेगा, ठीक है। इसके लिए माफ़ी वगैरह भी मानी जाएगी जो भी दोषी देश हैं। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया है। तो ये बढ़िया सा कदम उठाया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी, जितना वो ताकतवर देश नहीं है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ वह चीन के समक्ष खड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैरेबियाई द्वीप सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अप्रैल में हुए विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत के उत्तर पूर्वी भागों में इसने जो प्रदूषण का स्तर था उसको बढ़ा दिया। तो आपका उत्तर होगा, नाम क्या था कि काफ़ी चर्चा में था, ठीक है, ला साउफोरे ज्वालामुखी से भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वे प्रभावित थे। कहाँ पर है ये ज्वालामुखी? हो सकता है पूछा जाए। ला साइफोरे ज्वालामुखी, तो ये है कैरेबियाई द्वीप में। द्वीप का नाम क्या है? सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। नेताओं की जलवायु शिखर सम्मेलन लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया। तो इसका आपको थीम बताना है। थीम क्या है? 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। याद रहेगा, स्प्रिट होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे स्प्रिंट लिखा हुआ है, स्प्रिट, ठीक है। 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिट ही होगा, स्प्रिंट नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। समिट का नाम क्या है? लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया था, इसलिए स्थान नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है? तो मिशन का नाम है लूना 25 मिशन। रूस इसको भेजेगा चंद्रमा पर। किर्गिस्तान के बिश्केक में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल 2021 संपन्न हुआ? तो अभ्यास का नाम है खंजर 2021। यहाँ पे किर्गिस्तान लिखा है, किर्गिस्तान होगा, ठीक है। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है, देखिए बहुत सारे इसमें डेज दे रखे हैं, सबकी थीम दे रखी है, तो सबकी थीम याद रख पाना संभव नहीं है। कोशिश करिएगा कि एक दो बार इनको पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, ठीक है, मतलब वहाँ पर याद आ जाए। पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना, ये विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है इस वर्ष का। आप जानते हैं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है, और ये दिवस का आयोजन कब होता है, डेट खूब पूछी जाती है, इसको रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट है, नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, ये है मॉक्सी, ठीक है। नाम क्या है? परसिवरेंस रोवर, ठीक है, नासा का है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? तो पहले हैं नौरा अल मतरूसी, ठीक है, महिला हैं, दूसरे हैं मोहम्मद अल मुल्ला।
तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। अभी हाल में कोई एग्जाम था उसमें शायद इसको पूछा भी गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर हाल ही में इंजेन्युटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी है? तो इंजेन्युटी एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी सैनिकों की वहां से कब तक पूर्ण वापसी की घोषणा की है? तो 11 सितंबर 2021 से जो अमेरिका की फोर्स वहां पर रहती हैं वे सब वहां से हट जाएंगे, अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। ये घोषणा अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हेमोफीलिया दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो विश्व हेमोफीलिया दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को होता है। इस वर्ष की थीम है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अभ्यारण्य खोला जाएगा ताकि प्लेटिपस की प्रजनन और पुनर्वास का संरक्षण किया जाए, उनकी देखभाल की जाए। टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक सिडनी में 391 किलोमीटर दूर तक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए एक विशेषज्ञ सुविधावली योजना की भी घोषणा की है। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम है आर्कटिक एम। ये क्या है? ये आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जिसे रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वर्ष 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का आयोजन प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को किया जाता है। इसका नाम है एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी भेदभाव को एंड करना, खत्म करना। वह रूसी मॉडल और समाजसेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने, उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनका नाम है नतालिया वोइनोवा। तो नतालिया नाम याद रखेंगे। ये रूसी मॉडल हैं, समाज सेविका हैं जिन्हें बनाया गया है किसका? संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर की संस्था का, जो कि मुख्य रूप से कार्य करती है महिलाओं और लड़कियों के संरक्षण के लिए। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे का 2021 का थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। ये वर्ल्ड पल्स डे का थीम है, एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे का आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ BBC वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश है चाइना। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी है, तो ये हो गया है सऊदी अरब। यहाँ की सेना में अब महिलाएं भी प्रवेश कर सकेंगी। 14 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है घाना। 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या है? तो पहली बात तो याद रखेंगे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है 20 फरवरी को। इस वर्ष की थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। पृथ्वी से 292 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्षयान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ? तो कौन सा स्थान है? क्रेटर पर लैंड हुआ था जिसका नाम है जेजेरो क्रेटर। ठीक है, अंतरिक्षयान का नाम क्या है? तो आप जानते हैं परसिवरेंस है, नासा का यह अंतरिक्षयान था। भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक नियुक्त किया है। तो ये हैं भाविया लाल, जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विषय क्या था? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, 21 फरवरी को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
ये डेट ज़रूर याद रखेंगे, 21 फरवरी। आगे बात करते हैं, 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था, इसका विषय क्या था? तो 2021 की थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, जिसका आयोजन 2 फरवरी को किया जाता है। वेटलैंड एंड वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एंड वाटर इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद को ग्रहण किया। तो ये हैं सुनील सोनी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2020 को। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। विश्व पर्यटन बैरोमीटर में 2020 को सबसे खराब साल बताया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी जगह पर विभिन्न देशों के बीच आवाजाही बंद थी। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो थीम था बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबीइंग। बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा यानी कलंक को, इसे कलंक नहीं समझना है, इसको एंड करना है, एडवोकेट करना है मेंटल वेलबीइंग को। क्लियर हो गया? 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे का आयोजन किया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो ये हैं पुअर पारंपरिक चाय साइट चीन, फुजो जैस्मिन चाय साइट चीन और सुजुओका पारंपरिक चाय जापान और हेडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। तो ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। भारत की तो एक भी है नहीं, इसलिए इसको नहीं पूछा जाएगा। आप याद रख सकते हैं चाहे तो। निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकी कंपनी है स्पेसएक्स, जिसने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपण का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 43 उपग्रह को, 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है। और जो भारत के इसरो का जो रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। इनके राइड शेयर मिशन का नाम क्या था? तो राइड शेयर मिशन का नाम था ट्रांसपोर्ट 1। किसका है? स्पेसएक्स का है। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी? तो थीम थी रिकवर रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। थीम थी रिकवर रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड के निर्माण को अनुमति प्रदान की है? तो ये कौन सा देश है जो कि एनर्जी आइलैंड बनाएगा दुनिया का पहला? तो ये है आपका डेनमार्क। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है, तो यह देश है रूस। आगे ये दोनों देश एक मंच पर आएंगे और इस ट्रीटी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन है? दुनिया का सबसे ज़्यादा कनेक्टेड शहर है, यानी जहाँ से देश के प्रत्येक कोने में जहाँ पर संभव है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहाँ तक यहाँ से हवाई यात्रा की जा सकती है। यानी प्रत्येक जो मेजर सिटीज़ हैं विश्व की, उनको कनेक्ट करता होगा ये। तो ये है चीन का संघाई। क्लियर हो गया? तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम शुरू करेंगे आर्थिक, ठीक है, और आर्थिक के बाद इसी में गेम्स वगैरह भी कवर कर लेंगे। तो कल का सेशन घटनासार का अंतिम सेशन होगा, तो कल ज़रूर सेशन को देखें। साथ में आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो। चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।